न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में WTO लिखा गया है, उसको एक नोटिस भेजा है और नोटिस में ये बताया है कि वो अमेरिका से या यूनाइटेड स्टेट्स से जो लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का सामान लेता है उसके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने वाला है। ये जो है नोटिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स क्या होते हैं और अमेरिका के ऊपर ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए क्यों जा रहे हैं। तो जवाब यह है कि अगर कोई दो देश हैं ए और बी, वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अब बी से ए कुछ सामान लेता है, किसी बात पर ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई या फिर किसी बात पे लेकर ए और बी दोनों देशों के बीच में ठन गई और देश नंबर ए देश नंबर बी को कोई आपका एक लेसन सिखाना चाहता है, सज़ा देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बी से जो सामान ले रहा था उसके ऊपर जो टैरिफ्स या टैक्स लगाता है वो उनको बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो उन टैरिफ्स को बढ़ा देगा तो फिर यहाँ से इस देश में जो आने वाला सामान है वो ज़्यादा महंगा बिकेगा। अब अगर सामान महंगा हो जाता है तो लोग बाग जनरली उसको खरीदते नहीं है या फिर उसकी बिक्री में जो है कमी आ जाती है। आपका सामान कम बिकेगा तो फिर आपकी जो कमाई है वो कम होगी और इस तरीके से आपको आर्थिक तौर पे एक चोट लगेगी। ये जो है टैरिफ का पूरा सिद्धांत होता है। तो अगर बी से ए देश में जो सामान जा रहा था उसके ऊपर अगर टैरिफ लग गया तो उसके जवाब में अगर ए से बी देश में आने वाले सामान के ऊपर फिर देश नंबर बी अगर कोई टैरिफ लगा देता है तो उसको रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जाता है। मतलब हमने अपनी तरफ से पहले तो खुद होकर कोई टैरिफ आपके ऊपर नहीं लगाया था, बट आपने बिना मतलब में अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, हमको आर्थिक चोट देने की कोशिश करी है, तो फिर हम वही काम आपके ऊपर कर रहे हैं। तो लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का जो हम लोग इनको स्टील और एल्यूमिनियम बेच रहे थे उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने किया ये कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए 25%। मतलब ये कि पहले अगर 100 रुपये का हमारा स्टील या एल्यूमिनियम अमेरिका में बिक रहा था तो 25% टैरिफ के बाद में वही चीज़ अब 125 रुपये में बिकेगी। आप सोच के देखिए कि पहले आपका एक रात पहले आपका जो सामान था वो 100 रुपये का बिक रहा था और अब एक रात बाद वो 125 रुपये का बिकने लगा। इसी के कॉम्पिटिशन में जो दूसरा सामान था वो कितने का बिक रहा होगा? 100 से कम हो सकता है 98 का बिक रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 102 रुपये का बिक रहा हो, 105 रुपये का बिक रहा हो। तो यहाँ पर अब ये जो सामान है जो आपकी रेट के आसपास बिक रहा था उसको एकदम से आपके ऊपर एज मिल जाएगा। अब एकदम से आपका 125 रुपये का अगर हो गया है और ये अभी भी 98 या 102 रुपये का बिक रहा है तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे ना कि 125 रुपये वाले को खरीदेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं सामान जो है एकदम से अनकॉम्पिटिटिव हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया ये था कि स्टील का और एल्यूमिनियम का जो हमारे वो हमसे इंपोर्ट कर रहे थे अपने देश में उसके ऊपर 25% टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया। जो टैक्स लगता था, जो टैरिफ लगता था उस पर 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसके जवाब में अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर रिटेलिएशन किया और लगभग 7.6 बिलियन के आसपास का स्टील और एल्यूमिनियम हम इनको बेच रहे थे। तो उसी के जवाब में फिर हम लोगों ने 7.6 बिलियन का सामान जो हम इनसे खरीद रहे हैं इसके ऊपर हम लोगों ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया। अब जो नोटिस हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भेजा है उसमें यह बताया गया है कि जो तारीख को WTO को ये नोटिस गया है, यानी कि 9 मई का जो तारीख है उस दिन ये नोटिस डिलीवर हुआ था, उसके 30 दिन खत्म जैसे ही होंगे, जैसे उसके 30 दिन पूरे होंगे वैसे ये रिटेलिएटरी टैरिफ जो हैं वो लागू हो जाएंगे और अमेरिका से भारत जो 7.6 बिलियन के आसपास का सामान खरीदता है उसके ऊपर ये टैरिफ लग जाएंगे। अब ये टैरिफ लगाने के पहले या ये नोटिस भेजने के पहले कि हम इस तरीके से जो टैरिफ हैं 9 मई से 30 दिन जैसे ही पूरे होते हैं हम लगा देंगे, WTO को ये नोटिस भेजने के पहले अमेरिका वालों से इंडिया ने कोशिश करी थी कि हम बैठकर इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पूछते हैं कि भैया क्यों तुमने ये टैरिफ लगाए हैं, क्या हो गया बताओ, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डिसलाइन कर दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये जो टैरिफ लगाया गया है वो नेशनल इंटरेस्ट में लगाया है, हमने अपने देश के हित में लगाया है और इस पर हम लोग किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए जो मीटिंग मांगी गई होगी, जो निगोशिएशन की बात की गई होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डिसलाइन कर दिया। इंडिया ने WTO को ये बोला है कि नेशन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये अपने देश का जो स्टील और एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे रेट जानबूझ के टैरिफ लगा के बढ़वा रहे हैं ताकि इनका सामान हमारी अपेक्षा में ज़्यादा सस्ता बिकेगा तो फिर इनकी जो इंडस्ट्री है वो प्रिवेल करेगी और हमारा सामान वहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो फिर बिकेगा ही नहीं। इस तरह से फिर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब WTO के जो आपके जो नियम बने हुए हैं इस तरीके से आप प्रोटेक्टिव किस्म के टैरिफ नहीं लगा सकते कि किसी देश को बहुत जो है अनड्यूली आप डिसएडवांटेज में ले जाओ अपने देश की इंडस्ट्री वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे आप नहीं कर सकते। उसमें भी हालांकि कुछ शर्तें हैं मगर आप ब्रॉड वे में अगर आप बात करें तो ऐसे आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। तो अमेरिका वालों ने मगर बेसिकली अपने साथ में ये चीज़ करी है। तो ये जो है कहलाते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स।
तो एक तो हमने ये बोला है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं ताकि अपनी इंडस्ट्री को जो है हमारे ऊपर जो है फ़ायदा दिया जा सके अपने मार्केट में। और दूसरा, इस तरीके की चीज़ें करने के पहले इन्होंने WTO को कुछ नहीं बताया, तो ये WTO के भी रूल्स का उल्लंघन है, मगर हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं और इन्फॉर्म करने के बाद इनके ऊपर रिटेलिटरी टैरिफ हम लोग लगाएंगे। अब वही बात जो मैंने पहली न्यूज़ में बताई थी फिर निकल कर आती है कि हम लोग अल्टीमेटली अब इतना तो बड़े हो चुके हैं कि हमारे को कोई ऐसे ही दबा के नहीं निकल जाएगा, और हम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी मनमर्जी से तुम हम पे टैक्स लगा दो और फिर उसके बाद हमसे बात भी ना करो उस मैटर के ऊपर, ये नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स के साथ में बात करी थी और दोनों देशों के लीडर्स को ये बोला था कि अगर आपने अपने बीच में वॉर ख़त्म नहीं किया तो फिर मैं आपके साथ में ट्रेड नहीं करूँगा, और मेरी ये धमकी काम आ गई। और उसके बाद में दोनों देश जो हैं उन्होंने अल्टीमेटली सीज फायर वगैरह करने पे मंजूरी कर दी है। अब पाकिस्तान का तो अपने को नहीं पता, मगर इंडिया की तरफ से विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ में जो भी बातचीत हुई थी हमारे लीडर्स की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये ट्रेड का मुद्दा कहीं नहीं उठा था, उसने इसकी कोई बात नहीं करी थी। और एक तरीके से ये टैरिफ्स लगाने का नोटिस देकर, रिटेलिटरी टैरिफ लगाने का नोटिस देकर हमने उनको क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से हमने ये बात बोल दी है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसी तरीके से आप अगर ये सोच रहे हो कि ये ट्रेड ब्लैकमेल अगर आप हमारे साथ में कर लोगे तो ये चीज़ भी चल नहीं पाएगी। वी आर टू बिग टू बी इग्नोर्ड नाउ एंड वी आर टू बिग टू बी बुलीड नाउ। आप हमको इस तरीके से ना बुली कर सकते हो, ना इग्नोर कर सकते हो, ना इस तरीके से हमको धमकियाँ दे सकते हो। तो ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश जो है अपनी तरफ से की जा रही है, इसको आप इस तरह से भी जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाकर एक बोल्ड स्टेप जो है वो कहा जा सकता है। और ये भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा हो, इसके पहले भी ट्रंप की जो पहली प्रेसिडेंसी थी उसमें उसने इसी तरीके के टैरिफ लगाए थे, उनके जवाब में फिर हमने भी रिटेलिटरी टैरिफ लगाए थे। बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर की जो यात्रा हुई थी वाशिंगटन की, तो उसमें बैठ के नेगोशिएशन हो गए थे, तो हमने अपना टैरिफ हटा लिया, उन्होंने अपना टैरिफ हटा लिया या कम कर लिए थे। अब देखें फिर इसमें इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होकर आएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और पॉइंट यह है कि अमेरिका इस तरीके की चीज़ें तब कर रहा है जब हम लोग इनके साथ में एक पूरा का पूरा व्यापार समझौता जो है उसका निगोशिएशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी बनता है कि शायद वो हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए कि जो भी अभी आपका ट्रेड की ट्रीटी साइन हो रही है, जो भी निगोशिएट हो रही है, उसमें हम उनकी कुछ बातें शायद ना मान रहे हों, या अपनी कुछ बातें ऐसी जो जिन पे अभी समझौता ना हो पा रहा है उन पे हम मान जाएं इस तरीके के प्रेशर्स वगैरह में आके, इसका संदेश देने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत सी बातें होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर रीज़न को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट पॉइंट ये है कि ये टैरिफ लगाकर हमने भी अपना जो एक स्टैंड क्लियर कर दिया है कि झुकेंगे तो हम भी नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो है एक न्यूज़ है, अपने को ध्यान इसको रखना है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि रिसेंटली इंडिया ने रिटेलिटरी टैरिफ्स जो हैं वो क्यों लगाए हैं। जवाब हो जाएगा स्टील और एल्यूमिनियम के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स को, उनके जो उस पर जो 25% टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं उसके जवाब में। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली इंडिया ने जो रिटेलिटरी टैरिफ्स लगाए थे वो जो है हमारे ऐसे कौन कौन से आपके जो कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी जिसके ऊपर टैरिफ के जवाब में लगाए गए थे, तो इसका जवाब अपने को याद रखना है, स्टील और एल्यूमिनियम। चले, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता है यहाँ से, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।